देखिए सपोज मान लेते हैं ऐसा लिखा होता, कोई अगर नंबर की बात करते हैं, ये प्रूव करना है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्वेश्चन दे रहा हूं डिफरेंट आपको। ऐसा बोला है प्रूव दैट या शो दैट, प्रूव दैट any even any positive even number is of the form 2q। हमें ये प्रूव करना है कोई भी इवन नंबर 2 की फॉर्म का होता है, एंड एनी इवन, ऑफ कोर्स पॉजिटिव की बात कर रहे हैं अपन, एनी पॉजिटिव इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, यहाँ पे ऑड नंबर is of the form 2q plus 1। दुनिया में कोई भी नंबर आ जाए, अगर वो इवन है तो 2q फॉर्म का होगा, और अगर वो ऑड तो 2q plus 1 फॉर्म का होगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो दिख रहा है कि 2 के साथ मुझे लगाना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम ये मान लेते हैं कि let n be any positive number, I'm not talking about even odd, any positive integer, ठीक है, let n be any positive integer, then according to Euclid division lemma लिख रहा हूं, then there exists q comma r, of course ये भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे, such that n is equal to 2q plus r। agree with this? r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। कोई परेशानी बच्चों अभी तक? Can you hear me? वो 1 से होगी 2 से होगी, हाँ 2 से छोटी होगी ना, 2 से डिवाइड किया 2 से छोटी होगी। इज इट ओके? Yes. तो बताइए r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 0 1, दैट्स इट। हाँ 0 1। तो अब आप मुझे बताइए, therefore n could be of the form, कह सकते हैं फिर n का बनेगा या तो 2q plus 0, 2q plus 0 इसका मतलब है 2q आ गया, और n की वैल्यू बनेगी 2q plus 1, क्योंकि r की जगह पे 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, हो गया। दैट्स इट। अगर 2q है, therefore ये कौन सा नंबर होगा? इवन। और ये कौन सा नंबर होगा? ऑड। तीसरा केस ही नहीं है, इसका मतलब है कोई भी इवन नंबर हुआ 2q होगा, कोई भी ऑड नंबर हुआ 2q plus 1 होगा। तो कोई भी अगर नंबर आपके सामने अगर आ जाए, अगर वो इवन है तो 2q ले सकते हैं, अगर वो ऑड है तो 2q plus 1 ले सकते हैं। ऑफ कोर्स वही तो करते हैं हम। नंबर या तो इवन होता है या ऑड होता है, दो ही केस होते हैं। 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? या तो कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा, या तो 1 आएगा। कुछ नहीं आया तो इवन, कुछ आया तो ऑड। अग्री विद दिस? अरे एक मिनट रुको, हमको Yes. है ना? तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर लिया 2 के साथ और n के साथ, दो केस बन गए। दो ही केस बने, तीसरा बनता ही नहीं था। एक आया 2q का मतलब है इवन, और एक आया ऑड 2q plus 1। तो आखिरी में लिख देंगे hence any number if it's even is of the form 2q and if it's odd is of the form 2q plus 1। Got my point? यस सर। Yes. ठीक है। अभी इसी कंडीशन को हम अगर कुछ और दे दिया होता तो वो हम प्रूव कर देते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। लिख लिया है बच्चे इतना? अरे नाइस। एक मिनट। सर हाँ जी बेटा। सर मतलब यहाँ पे हमने दो पॉसिबिलिटी निकाली कि ये दो फॉर्म में हो सकता है, और दो ही फॉर्म थे, और 2q तो इवन आएगा और 2q plus 1 ऑड आएगा, तो फिर प्रूव होगी। That's it, correct. Prove that any positive even number is of the form 2q and any positive odd number is of the form 2q plus 1। दो ही केस बनते थे। 2q तो इवन Yes. होता है, और यदि n अगर 2q है तो वो इवन हो गया, और अगर n 2q plus 1 है, अगर n 2q plus 1 है तो क्या हो गया? वो ऑड ऑड हो गया, बिकॉज इवन प्लस ऑड होता है। सर तो हमको सिंपली पूरा सॉल्व कर देने का, जैसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के करते
बस है, बस बस वो सॉल्व हो बस जाएगा और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको ऑड और इवन में डिवाइड कर देने का, कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है बता Correct. देने का तो हो सर मतलब पॉसिबल फॉर्म निकाल लेने के और फिर इवन ऑड पॉसिबल में जो कंडीशन है वो पॉसिबल फॉर्म निकाल लेने के और जो बोला है वो कर देने का। क्या मतलब, इतना लिखा? यस हाँ सर इसका मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉसिबल फॉर्म निकाल देंगे और जो बोलेगा कर देंगे। क्या बोलता है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ स्क्वायर की बात करता है, इस बार स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, दुनिया में कोई भी इंटीजर आ जाए उसका स्क्वायर करोगे, या तो वो 3m फॉर्म का होगा या 3m+1 फॉर्म का होगा। इसको हमने लॉजिकली समझा था, किसी भी नंबर का स्क्वायर करके देख लो, यहाँ 3 से डिवाइड करने पे या तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता या 1 रिमाइंडर आता है। याद आ रहा है, मैंने क्लास नंबर 1 में बताया था आपको ये। हाँ हाँ सर यस इसको अब हम प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पेपर आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 3 लिख दिया, क्योंकि a इज इक्वल टू b के पास आर होता है। n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये नहीं लिखना तो आप ये लिख सकते हैं, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, then according to Euclid division lemma there exist unique integers q and r such that n is equal to 3q plus r की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर लेकिन 3 से छोटी। अग्री विद दिस? यस सर। तो अभी क्या करा, सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट n इज इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में। चलिए, इसका मतलब है r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। कोई परेशानी? कोई परेशानी? Therefore n could be of the form, इसलिए n की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? n हो सकता है 3q plus 0 और n is equals to 3q plus 1 और n is equals to 3q plus 2। फिलहाल इतना मालूम पड़ा, क्वेश्चन आधा हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ। मालूम पड़ा इतना? यस सर किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी अभी तक, कोई डाउट अभी तक? नो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया 3 के साथ। क्यों 3 के साथ? अरे क्वेश्चन में लिखा है भाई 3, हमें 3 लेकर आना है, और 3 किसी नंबर का भी स्क्वायर नहीं है। 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, मतलब 3 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो 3 का स्क्वायर बनता हो। मतलब यहाँ ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने से 3 आता, कोई है क्या? नो नहीं है ना, इसलिए मतलब है 3 से लेना पड़ेगा। 3 ले लिया अपन ने, ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। अब 3 केस बन गए। हमें तो बोला था स्क्वायर करना है, स्क्वायर प्रूव करना है, तो कोई बात नहीं, स्क्वायर कर देते हैं और प्रूव कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब काम की शुरू हो रही है। केस नंबर 1, केस नंबर 1, क्या अगर n की वैल्यू 3q होती, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। क्यों कर दो? क्वेश्चन में बोला है स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर करने से 3 का मल्टीपल आएगा। जैसे ही स्क्वायर किया तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर बन गया। कोई परेशानी? नहीं नो सर। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 3q स्क्वायर, सॉरी 9q स्क्वायर का मतलब क्या? 9 का मल्टीपल 9 के Yes. मल्टीपल का स्क्वायर। ना, क्यों छोड़ दो आप, क्यों स्क्वायर छोड़ दो। अगर किसी भी नंबर के आगे 9 लिखा है और आगे कांस्टेंट नंबर लिखा है, 9 का मल्टीपल यस हाँ सर Yes. 9 ना, मतलब क्यों छोड़ दो आप, क्यों स्क्वायर कुछ भी आया है, मुझे वो मतलब नहीं, लेकिन मालूम है कि 9 इंटू समथिंग होने वाला है। Yes, sir. 9 का मतलब 9 इंटू समथिंग का मतलब है 9 का मल्टीपल। 9 इंटू समथिंग का मतलब है 9 का मल्टीपल। Yes, sir. क्या जो 9 के मल्टीपल होते हैं या जो नंबर 9 के टेबल में आते हैं वो पक्का 3 से डिवाइड होते हैं? टेबल पढ़ के देख लो। Yes. यस सर Yes, sir. यही तो लिख सकते हैं इसको हम। क्या मैं लिख सकता हूँ कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ समथिंग, यानी 3 टाइम्स ऑफ 3q स्क्वायर। तोड़ दिया मैंने इसको। हाँ इसका मतलब Yes. कह सकता हूँ n स्क्वायर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। m क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में m लिखा हुआ था, इसलिए। m कौन है आपका? हमारा m कोई नंबर है, मुझे भी नहीं मालूम कौन सा नंबर है, लेकिन m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। कहने का मतलब है n स्क्वायर 3 का मल्टीपल आएगा।
हमें प्रूव करना था कि n स्क्वायर 3 का मल्टीपल आएगा, आ गया 3 का मल्टीपल, क्योंकि 3 के अलावा कुछ भी आए वो मेरे काम का नहीं है फिलहाल, वो मैंने छोड़ दिया, 3 निकाल दिया क्योंकि क्वेश्चन में 3 प्रूव करना था। मालूम पड़ रहा है बच्चा आपको ये? सर लास्ट Yes. स्टेप आप फिर से एक बार समझाओ। बेटा फिर से नहीं, पॉइंट वो नहीं होता, पर क्या बताऊं, ये पिन पॉइंट पकड़ो। फिर से बोलने में क्या जा रहा है मेरा, कुछ भी नहीं जा रहा, आपको पिन पॉइंट पकड़ो कि क्या नहीं मालूम पड़ रहा है। सर वो 3M जो आपने अभी वही तो जो मैं कहा- बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, उसको जहां जब नहीं मालूम पड़े इंस्टेंट ही रोक देना चाहिए, पूरा करने के बाद नहीं बोलना चाहिए, फिर से बोल दो एक बार। ध्यान सुनो दे क्या बोल रहा हूँ मैं। n स्क्वायर अगर 9q स्क्वायर है, मतलब n स्क्वायर 9 के टेबल में आता है, मानते हो? 9 इंटू समथिंग मतलब क्या, 9 का मल्टीपल, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 27, जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। हाँ। अरे जो 9 का मल्टीपल होता है वो तो 3 का मल्टीपल भी होता है, क्योंकि 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, जो 9 के टेबल में आएगा 3 के टेबल में तो पक्का आएगा। वही तो हमको प्रूव करना है, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। कर सकते हैं ऐसा, हाँ, एक 3 अलग, एक 3 Yes. अलग। क्यों करा? क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी ना, इसलिए करा। इसलिए 3 अलग कर दिया और बचा हुआ पार्ट अलग कर दिया, उस पूरे पार्ट को m बोल दिया। इसका मतलब है n स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है। अरे वही तो करना था प्रूफ। जो 9 से डिवाइड होगा भगवान की दुआ से तो 9 से पक्का ही डिवाइड होगा, वो तो होता ही है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो क्या सर करा मैंने? मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 से भी डिवाइड होगा, 9 से हो रहा है तो 3 से भी होगा। हाँ, हमें तो सिर्फ ये प्रूव करना है बेटा, 3 का मल्टीपल में आएगा, 3 से और डिवाइड। सर ओ, अभी रुको रुको, मतलब केस पूरे होने दो, वेट वेट वेट, केस नहीं 2 सर, भी है। इसमें एक चीज पूछनी है हाँ बोलो। सर, मतलब आपने समझा है ना कि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 उसका मल्टीपल होगा, तो मतलब इधर वो 3q स्क्वायर वो नंबर है। वो एक नहीं, वो एक कांस्टेंट नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं मालूम क्या है। वो 3 से डिवाइड करने पे जो बच जाएगा वो वाला पार्ट है। हाँ मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं नंबर मेरा होता 12, ठीक है, तो बताइए 12 9 ये कितना आता? 140। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 48 48 40। हाँ 48 लिख सर, सकता हूँ। तो Yes. फिलहाल ये वैल्यू 48 है, हाँ सर समझ गया। मालूम पड़ रहा हाँ है? सर, तो 3 into 4 स्क्वायर। हाँ सर यानी मतलब जो m होगा वो 3 का ही मल्टीपल होगा कोई। उससे मतलब नहीं है हमको। हाँ बोल सकते हैं कि 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन इतना मत सोचो, इतना दिमाग में जो लगाओ, दिमाग पे जो लगाओ कि ये वाला पार्ट 3 समझ में आना चाहिए कि n स्क्वायर 3 का मल्टीपल होगा। वो बाय डिफॉल्ट m भी 3 का मल्टीपल हो रहा है बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है? क्योंकि 9 के अंदर 2 बार 3 आता है, 3 और 3, वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हमने क्या करा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, ठीक है। उसमें हमने ये लिख दिया कि अगर एक नंबर है आपका n, और अगर मैं 3 के सारे में बात करूं तो n की वैल्यू 3q प्लस r हो जाएगी, r की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है। 3 केस बन सकते हैं। पहले केस के अंदर स्क्वायर किया तो मालूम पड़ गया कि वो 3m फॉर्म में आ गया, मालूम पड़ रहा है? पहले केस का स्क्वायर किया तो 3m फॉर्म में आ गया। केस नंबर 2 लेते हैं। अगर आपका नंबर 3q प्लस 1 फॉर्म का होता तो फिर से कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो अगर आपका नंबर 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देता था तो उसका स्क्वायर या तो रिमाइंडर 1 देगा या कुछ भी रिमाइंडर नहीं देगा। देख लेते हैं क्या देता है। सो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ a प्लस b होल स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए, वो होता है a का स्क्वायर, ठीक है, 2ab यानी कि 6q प्लस b स्क्वायर यानी कि 1। कोई परेशानी इसको? नहीं नहीं सर। तो आप मुझे बताइए n स्क्वायर क्या ये 3 से डिवाइड होता है? यस सर, Yes, हमको sir. कर दिया। Yes, sir. क्या ये भी डिवाइड होता है 3 से? यस सर। तो अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूं तो 3 इंटू समथिंग प्लस 1 आ गया, हाँ सर। और अंदर क्या बच रहा है? अंदर क्या बच रहा है? 3q स्क्वायर प्लस, तो सर इसको m गिन लेंगे हम। हाँ इसको m मान लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि n स्क्वायर जो होगा वो इस बार 3m प्लस 1 फॉर्म का हो गया। मालूम पड़ रहा है बच्चा? यस तो हमने लिख दिया Yes. hence n स्क्वायर इज 3m प्लस 1। यहाँ लिख दिया hence n स्क्वायर इज 3m। मालूम पड़ा? 2 केसेस में तो हो गया, एक बार 3m आ गया, एक बार 3m प्लस 1 आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? सर Yes. सर मतलब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ने उसको m मान लिया है। वो हाँ, क्योंकि 3 मुझे square है, 3 लेके आना था, 3 लेके आना था। अगर मुझे बोलता तुम कुछ और लेके आने के लिए बोलता तो मैं कुछ और मतलब लेके हमें आता। खाली 3 चाहिए, उसके बाद वाला ब्रैकेट में हमें m रख बस देना वो है। हमने m रख दिया, शाबाश, वही करना है।
समझ में आ रहा सर है? फिर दूसरे केस को रिमाइंडर पुट करके सॉल्व कर दिया। दूसरे केस को रिमाइंडर पुट करके मतलब कर दिया, मतलब सर मतलब 1 पुट किया ना हमने रिमाइंडर One जो मैंने 0 put- 1 2। वन पुट भाई, केस नंबर 2 लिखा, 1 मैंने अलग से पुट नहीं किया। 3 केस के अंदर, तीनों केस के अंदर दिखाना पड़ेगा ऐसा आ रहा है। पुट थोड़ी किया अलग से मैंने। 3 केस लिए, केस नंबर 1 हो गया अप्रूव, केस नंबर 2 हो गया अप्रूव, तीनों केस प्रूव करने पड़ेंगे। रिमाइंडर 1 मान लिया क्योंकि 3 केस थे ना। अरे यहाँ तो रिमाइंडर 0 है या रिमाइंडर 1 है या रिमाइंडर 2 है, वही तो लिखा है यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो तीनों केस के अंदर हमें ये स्क्वेयरिंग करके देखना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में आता है कि नहीं आता। ठीक है। हाँ सर। केस नंबर 3, अगर n का वैल्यू 3q+2 होता है, नहीं रिमाइंडर 2 होता, वहां लिख चुका हूं मैं, वापस नहीं कि कंफ्यूज करने का कि रिमाइंडर डाल चुके हैं ऑलरेडी, 3 केस बना चुके हैं। फिर से किया स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, और राइट में आ जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर। बताइए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग के क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा? 9q 9q स्क्वायर। 9q square आगे बोलो plus 2a, 4 2ab क्या बनेगा, 2ab क्या बनेगा, 2ab 12 शाबाश, 12q 12q प्लस क्या बनेगा, plus 4 4। अब इसको भी हमको देखना पड़ेगा, यहाँ तो ये भी 3m होगा या 3m+1 होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? हाँ सर। क्या 12q भी डिवाइड होता है? हाँ सर। और 4 तो बड़ा है 3 से, तो क्या लिखूं 3+1 चलेगा? हाँ सर। तो इसको लिख दिया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, तोड़ दिया 3+1 लिख दिया। तो ये तीनों टर्म में से 3 कॉमन निकल सकता है। हाँ सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ 3 आ गया, समथिंग +1, इसका मतलब है ये भी 3m+1 फॉर्म में आ गया। हाँ सर। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q+1। मालूम पड़ रहा है बच्चों? हाँ सर। yes थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, कि जो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा वो मेरा m बन जाएगा। उस m से फिलहाल मतलब नहीं है, मतलब ये कि आप उसको उस फॉर्मेट में लिख के दिखा दो बस। तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 3 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बच रहा है 3q स्क्वायर प्लस 4q+1 प्लस अलग से 1। इसका मतलब है n स्क्वायर भी, या इस केस में भी 3m+1 फॉर्म में आ गया। इस केस में लिख देना कि m का वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 4q+1 है, और इस केस में m का वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 2q है। मालूम पड़ रहा है बच्चों आपको ये? सर m की वैल्यू लिखनी है मतलब ऐसा लिख देना कि आपने m कहां से लिख दिया, यानी उसको हमने m ले लिया, ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा ना वहां पे कि m कहां से आ गया। सर वो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहां है, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन है वो। वो तो हम खुद सर अज्यूम मतलब as per मतलब m किसको माना है, इसको माना, ये लिख के दिखाया मैंने। m कहां से आ गया, इतने पार्ट को m मान लिया, ये कह रहा हूं मैं। इधर मैंने इतने पार्ट को m मान लिया, ये कह रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? वो m क्वेश्चन में दिया था, मैं समझ गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m लिखा है, पर m था क्या, कितने पार्ट को m माना, उतने पार्ट को m माना, वो रिप्रेजेंट में आना पड़ेगा ना। सर हाँ सर आप ये जो समझ केस नंबर 3 है उसका कोई मतलब ऐसे नंबर वाला एग्जांपल दे सकते हो? दुनिया में कोई भी नंबर आ जाए, अगर तुमने डिवाइड किया 3 से, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। हाँ। अगर मैं 5 लेता हूँ, 5 को डिवाइड करूंगा 3 से, क्या रिमाइंडर आएगा बताओ? रिमाइंडर 5 को डिवाइड करो 3 से, क्या रिमाइंडर आएगा? 2 तो 5 का स्क्वायर करो, क्या आएगा? 25 इसको तुम डिवाइड करोगे 3 से, तो ये 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, मतलब रिमाइंडर 1 देगा। देखो जरा 25 को डिवाइड करो 3 से, रिमाइंडर 1 आ रहा है क्या? यस सर। समझ में आ रहा है? ओके सर। तो क्या करा, कुछ नहीं करा, सिंपल यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, 3 केस आ गए, और 3 केस के अंदर स्क्वेयरिंग बोला था क्वेश्चन में, तो स्क्वायर करके उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो सर ऐसे अगर 5th क्वेश्चन में हमको सारे केस प्रूव करने पड़ेंगे। ठंड रखो, बताता हूँ, उसके ऊपर भी आता हूँ। ये मालूम पड़ रहा है? यस यस सर। सर मतलब जो फॉर्म में बोला है उसमें निकालना। बस बस बस, जो बोला वो कर देंगे। क्या बोलते हो, क्यूब करना है क्यूब कर देंगे, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर देंगे। आप बोलो, आप बोलो, हम वो करेंगे, ऐसा है कहने का मतलब है। हमें बस यूक्लिड डिवीजन लेमा से केसेस लिखने आने चाहिए, बस केसेस लिखने के बाद जो बोला है वो कर देंगे। मालूम पड़ रहा है बच्चों? यस यस कॉपी सर करने का अगर क्यूब सर बोला मतलब होता फिर जितने भी भी ऐसा ही केसेस मिले हमको
वो उसके हिसाब से हमको सॉल्व कर देने का, और जो हाँ। हमको प्रूव करने को दिया है वो प्रूव कर देने का। उस फॉर्मेट में ले आने का, और उस कहीं पर भी कुछ चीज हटा के एम लिखते हो तो आखिरी में लिख देने का इतने पार्ट को हमने एम मान लिया, ऐसा समझ रहे हैं? यस तो ये 3m कहने का मतलब क्या है? 3 का मल्टीपल। तो वो 3 के साथ जो है वो मेरे काम का नहीं, बकवास चीजें हैं, वो मेरे काम का नहीं है। वो बकवास चीजें मेरे काम की नहीं है, हटा दो वो। 3m मतलब 3 का मल्टीपल। आई क्या, जो 9 का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल पक्का होगा। तो 3q² की जगह मैंने m लिख दिया, कहने का मतलब वो 3 का मल्टीपल आ चुका है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस यस सर। अभी देखिए ध्यान से, अभी लिखना है आपको ये क्वेश्चन, कॉपी करना है। हाँ सर, एक हाँ तो 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। इसके आगे एक स्टेटमेंट लिखेंगे अपन। हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म? 3m और 3m प्लस 1। समझ में आ गया? क्योंकि 3 केस में, तीनों के केस में या तो 3m आया, 3m प्लस 1 आया, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं आई। मालूम पड़ रहा है बच्चों? यस Yes. अभी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा पढ़ लो एक बार क्वेश्चन क्या लिखा है। Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus। शाबाश। 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। मतलब अगर मैं n एक नंबर ले लूं और अगर मैं 9 के साथ यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दूं तो भैया ये तो ढेर लग जाएगा केसेस का। क्यों? क्योंकि बन जाएगा n इज इक्वल टू 9q प्लस r। ओहो हो, r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, थक गया मैं बोलते बोलते, 8 हो सकता है, हाँ सारी सर। है ना। तो यार ये थोड़ी करने बैठेंगे अपन। क्या 9 से छोटा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर या क्यूब 9 खुद होता हो? इसलिए मैं इसके ऊपर 3 लगाऊंगा, क्योंकि जब मैं क्यूबिंग करूंगा उसके अंदर अपने आप बन जाएगा केस। सर 3 क्यूब करेंगे तो 9 थोड़ी आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? थोड़ी 3 क्यूब, 20। इसमें 9 नहीं आता। ओके मतलब डिवाइड होगा। हाँ आ ही जाएगा। अगर ये 9 वाला केस लगाता बच्चों, 9 केस बन जाते, पेपर भरते भरते टाइम पास हो जाता है। जैसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, उससे भी आएगा, वो भी कर सकते हो आप। अरे पर थोड़ी में इतना टाइम थोड़ी अपने पास कि 9 केस बना के, क्योंकि अगर तुमने कर दिया एग्जाम में गलत थोड़ी करेगा वो। उसको तो मजा आ गया, तुमने इतनी देर लगा दी। उल्टा तो वो बोर हो जाएगा सर। बोर जुड़ो, हमारा पेपर छूट जाएगा एग्जाम में। हम बाकी बात हम करेंगे क्या, बाकी चीजें वो कोई काम का नहीं। इसलिए हम ये बोल देंगे कि हम ये ले लेंगे कि हम 3 के ऊपर लगाएंगे। तो अगर मैं 3 के साथ लगाऊंगा तो क्या केस बनेंगे? 3q प्लस r। शाबाश। और r की वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में होगी, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2। कितने केस बने? 3। इस बार क्या करने के लिए बोल रहा है? क्यूब करने का। तो क्या इसी तरीके से, इतना तो सेम है, इसी तरीके, सॉरी इतना तो सेम है, इसके बाद क्या मैं स्क्वायरिंग की जगह क्यूब करके वापस याद ला सकता हूँ तीनों फॉर्मेट हाँ में? सर। यस Yes, sir. गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन आसान ही है, कुछ नया नहीं है। तो अभी ये आपका काम करो, कॉपी करो ये वाला क्वेश्चन। पहले तो लिख लिया ये वाला पार्ट। यस सर तो 5th में आंसर 3 की फॉर्म में आएगा तो उसको हमको 9 की फॉर्म में ला देने का। हाँ शाबाश, गुड। सर मतलब 9 का मल्टीपल होगा तो 3 का मल्टीपल होगा ही, और 1 हमको- रिमाइंडर देगा तो हमको 3 proving- डिवाइड करेंगे तो हमें भी 1 proving- रिमाइंडर देगा। हमें प्रूविंग क्या करनी है वो देखो। प्रूविंग में क्या लेकर आना है? 9m की हाँ, फॉर्म तो मतलब 9 के 9m मल्टीपल। plus 9 के बाद जो बच जाएगा उसको छोड़ देना है। समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. पहले तो भैया ये कॉपी करो। कर लिया कॉपी ये वाला पार्ट? ये स्क्रीन कॉपी कर ली यस Yes, sir. सबने? ये सर एक बार वो स्टेटमेंट दिखाओ ना। दिखा रहा हूँ। कौन सा स्टेटमेंट? सर लास्ट में आपने जो हाँ लिखा वो ना बताता हूँ। ये कॉपी कर ली सबने? Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों के कॉपी किए? Yes, sir. ये आखिरी में लिखा कि m इज इक्वल टू क्या लिया अपन ने? इसके Yes. आगे लिख, है ना, लिख देना m इज Yes, इक्वल टू दिस, और इतने पार्ट को m मान लिया। सबने कॉपी कर लिया? चलूं आगे? Yes. Yes. आखिरी में लिखा hence square of any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1। ये मैंने लिख दिया, जो बोला था वो प्रूव कर दिया।
ठीक है बच्चों? यस सर। तो अभी मेरी तरफ से मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पे अपने आप को म्यूट करता हूँ। म्यूट मतलब मैं यहीं पे ही हूँ। और अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना शुरू करें। आपको आना चाहिए, आ जाएगा, कर पाएंगे आप आराम से। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सेम, 3 ले लेंगे, 3 के ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, और उसके बाद 3 केसेस के अंदर क्यूबिंग कीजिए। क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। करिए ट्राई। दीवा शाह, ध्वनि शाह, लोगों ने वीडियो अपना ऑफ कर दिया। अभिनव, सॉल्व करो बेटा, वीडियो ऑन करके मम्मी पढ़ने कर रहे हो आप। और फर्स्ट केस हो गया। वेरी गुड, शाबाश, सर केस 1 हो वेरी गुड। अच्छा लंबा लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू वो लेमा लिखने के बाद डायरेक्टली लिखो तो भी चलेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। इतने बड़े क्वेश्चन में छोटी चीजों के मार्क्स नहीं कटते। सर ऐसे क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स में तो पूछे ही चार जाएंगे। चार 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 ये 2019 के जो एग्जाम हुआ था उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये वाला 4 मार्क का क्यूबिंग वाला क्वेश्चन आया था, 4 मार्क में पूछा गया था। सबको आ रहा है करना? यस सर। हाँ सर। चल यहाँ तक तो मैंने कर दिया, इसके आगे कॉपी करिए आप, तो मतलब कॉपी मतलब सॉल्व करते रहिए। वेट कर रहा हूँ मैं, आना चाहिए सबका आंसर। सर लास्ट 9Q + 8 है ना, मतलब लाना। हाँ 3 केसेस हमको प्रूव करना है, या तो 9m होगा या 9m+1 होगा या 9m+8 होगा, इसके अलावा कोई और केस यस। नहीं बन सकता। तो कौन सा केस कब आएगा मुझे भी ये पता नहीं है, तो आप करते जाओगे सॉल्व हो जाएगा।
a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब, हाँ सर हो गया। शाबाश, हाँ सर हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर हो गया 9, 9 3 हो गया 27, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a हो गया 9 क्यू और प्लस आ गया 1। क्या फर्स्ट टर्म जो दी हुई है ये वाली, इसमें 9 से डिवाइड होता है? हाँ यस सर। पहली 3 टर्म में से 9 कॉमन निकाल लिया तो आपको मिलेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। चाहता तो मैं q भी निकालता, पर q काम का नहीं है तो q मत कॉमन निकालो, 9 काम का था 9 निकाल दिया, प्लस 1। देयरफॉर n क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है आपकी? 3q क्यूब प्लस 3q 3q स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस q। ठीक है बच्चों, 3q। तो केस नंबर 1 हो गया प्रूव आराम से, केस नंबर 2 हो गया आराम से प्रूव। कोई परेशानी किसी को तो मुझे पूछ सकता है, कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को? नो सर। केस नंबर 3 पे आ जाते हैं। केस नंबर 3 भी करना पड़ेगा प्रूव। केस नंबर 3, अगर n का वैल्यू 3q प्लस 2 होता, फिर से हम कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट तरफ तो बहुत ही आसान है, n क्यूब, राइट साइड आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपको आना चाहिए करना, 9th क्लास का बेसिक फाउंडेशन है, पहली क्लास में बोला था फॉर्मूला याद होना चाहिए। 3q का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27q क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर b, तो a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 9, 9 का डबल हो गया 18, 18 3 हो गया 54, ये आ गया 54 क्यूब स्क्वायर। 3ab स्क्वायर यानी b स्क्वायर हो गया 4, 4 3 12, 12 3 हो गया 36, 36 क्यूब प्लस हो गया 2 क्यूब यानी कि 8। कोई परेशानी किसी को तो पूछ सकता है? नो सर। क्या पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म में से 9 कॉमन निकल सकता है? यस सर। सवाल सॉल्व हो गया कि 9 कॉमन निकाल लिया तो यह आ गया 3q क्यूब प्लस 9 6 54, 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। देयरफॉर n क्यूब जो है भैया वो भी 9 के मल्टीपल से 8 ज्यादा 9m प्लस 8 फॉर्म का है, इसमें से n की वैल्यू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q है। मालूम पड़ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? यस सर। तो आखिरी में क्या लिख देंगे? हेंस क्यूब ऑफ एनी positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8, golden words, hence proved। समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? कोई परेशानी कोई Yes. दिक्कत? नो सर। आसान है? यस। तो सर वो अभी एक बार लास्ट स्टेटमेंट दिखा दो। अभी और भी क्वेश्चन दूंगा, ऐसे 3-4 क्वेश्चन अपन और करेंगे एक्स्ट्रा आपके मॉड्यूल जो है उसके सर हिसाब से। इसके ऊपर से हमको पता चल सकता है कि 9 अगर हम लोग रखते 9 के केसेस तो 1 2 3 4 मतलब जो हमको 8 केसेस 9 केसेस मिले थे उनपे से कौन सा केस है वो पता चल सकता है? देख के? हाँ सर। मतलब समझा नहीं, फिर से बताओ एक बार क्या बोल रहे हो? सर मतलब अगर आप ये तो हमने सारे 3 हाँ से सॉल्व हाँ, किया ये पर तो मैं अगर 9 से सॉल्व करते तो 8 केसेस 9 केसेस होते हाँ तो वो हाँ वो वेट 8-9 केसेस होते, उन 9 के 9 केसेस के अंदर ये 3 ही केस बनते हैं, या तो 9m आता है 9m प्लस हाँ आता है सर 9। तो वो 3 केस कौन से होते वो पता चलता। यही वाले, यही जो प्रूव करना यही वाले आते हैं, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, सारे के सारे आते हैं, सारे के सारे इन्हीं में से आते हैं। वो भी कर दूंगा, डोंट वरी, वो भी कर दूंगा, डोंट ये वरी, सर तो शॉर्ट में करूंगा, लिखूंगा मतलब नहीं सेम पूरा, भी हो सकते थे। बताता हूँ। इतना क्लियर हुआ? यस सर। कोई परेशानी अभी तक तो नहीं है? नहीं सर मतलब जब भी बड़ा नंबर हो उसको छोटे में कन्वर्ट करके फिर निकालना। यस करेक्ट। सर पर वैसे स्क्वायर और क्यूब ही आएगा ना? हाँ वैसे स्क्वायर और क्यूब भी आएगी, इससे हायर पावर नहीं आएगी, डोंट वरी। ठीक है चलो अभी आगे। सर एक मिनट सर, मतलब जैसे कि इधर 9 था तो हमने 3 लिया, तो जैसे कि अगर 8 हो तो वी कैन टेक 2 राइट? डिपेंड करता है, अगर क्यूब कर देखे, हाँ शाबाश बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अगर बोला होता 8 होता, तो अगर 2 है, तो अगर सवाल में बोला होता स्क्वायर करके 8m या 8m प्लस ऐसा कुछ आना होता, तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4
4 ये तो पहुंचे ही नहीं 8 तक, तो फिर क्या लेंगे? 2 क्यूब। क्यूब। टू डिपेंड करता है, तो या इससे काम नहीं चलता। अगर अगर मुझे ये लेके आना होता तो 2 से काम नहीं चलता, तो मैं 4 लेता, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता? 16 सर मतलब हमेशा स्क्वायर ही होना होता और है। वो 8 से डिवाइड होता 16 ऐसा। करेक्ट बेटा, स्क्वायर या क्यूब इससे बड़ी पावर नहीं आएगी। ऐसा नहीं आएगा कि पावर 4 इसका मल्टीपल, ऐसा कभी नहीं आएगा। ओके अभी और क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूँ आपको, आखिरी में थोड़ा 2-3 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा, चलेगा ना? यस सर। हाँ हाँ सर चलेगा। अब ध्यान से देखिए, अब आपको जो सवाल था कि सर अगर 8 के 8 9 केस बनते तो क्या होता, तो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, पूरा नहीं लिखता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है तो समझाने के लिए, क्योंकि आपको दिक्कत थी, डाउट था, तो ऐसा 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 क्यूब प्लस आर आएगा, तो भैया 9 केस बनने वाले हैं। पहला केस रिमाइंडर की वैल्यू 0, तो 9 क्यूब। दूसरा केस रिमाइंडर की वैल्यू 1, तो 9 क्यूब प्लस 1। तीसरा केस रिमाइंडर की वैल्यू 2, तो 9 क्यूब प्लस 2, 9 क्यूब प्लस 3, 9 क्यूब प्लस 4, 9 क्यूब प्लस 5, 9 क्यूब प्लस 6, 9 क्यूब प्लस 7, 9 क्यूब प्लस 8। किसी भी केस को ले लो, किसी भी केस को पकड़ लो, क्यूब कर दो, वो केस या तो 9m या 9m प्लस 1 या फिर उसमें से ही आएगा। 9m प्लस 8 ही होगा। तीनों में से कोई एक होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे इसका क्यूब होगा 729 क्यूब, इतने बड़े नंबर आएंगे, इसलिए इसको अवॉइड करा अपन ने। तो ये क्या, ये 9 का मल्टीपल है? ऑफ कोर्स। वैसे हर केस में जब तुम क्यूब करोगे, इन 3 केस में ही वो बनेगा, उसके अलावा कोई चौथा केस बनने ही नहीं वाला। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हालांकि इतने बड़े नंबर है कि हम क्यूब करेंगे तो बहुत टाइम पास हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपको लग रहा है कोई एक नंबर पकड़ के देखना है तो आप पकड़ के देख सकते हो। तो लेट्स से इसका क्यूब करता हूं, तो ये आएगा a क्यूब, ठीक है, 729 क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर या a स्क्वायर b, तो ये होगा 81 क्यू स्क्वायर इंटू 4। बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। 81 4 हो जाएगा 324, इसका 3 गुना करोगे तो आ जाएगा 900 और 72 972, 972 आ गया। ऐसे बहुत बड़े नंबर आएंगे सर ये सभी। तो कैलकुलेशन में बहुत हार्ड होगा और हाँ। टाइम भी वेस्ट होगा। करेक्ट। और सभी में आपको 9 कॉमन निकल के या तो ऐसा कुछ बनेगा, या तो ऐसा कुछ बनेगा, या तो ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम इतने केस नहीं लेके चलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर आपने बेटा। जैसे 8 का बताया, तो सर कोई अगर 11m प्लस 1 हो तो 11 को कैसे ब्रेक करें? 11 का क्वेश्चन आएगा ही नहीं बेटा। 11 आएगा तो 10 केस बन जाएंगे, 11 केस बन जाएंगे 0 को मिला के। समझ में आ रहा है? अभी और क्वेश्चन देता हूं मैं, डोंट वरी। देखो अभी आते हैं ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जहां पे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलो मैं आगे। हाँ यस ओके, लिख लिया वाला क्वेश्चन ना, पूरा कॉपी कर लिया आपने अच्छे से? यस। ओके, लेट्स मूव ऑन। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं उनका बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? यस सर। जो नहीं बोल रहे हैं, हर्षिनी, कृष्णा, हर्षराज, आर्श, श्रीहरि, नीना, ध्रुवी, यस सर आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है? सर रिवीजन के लिए इसका रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपसे ही कांटेक्ट करने का। हाँ जी बेटा, मुझसे कांटेक्ट करने का। हाँ सर, आपका नंबर चाहिए। नंबर मैं दिया था लास्ट क्लास में कि नहीं दिया था? नहीं दिया सर। ये सर मैंने भी आ रहा है, सच मांगा। यस सर, मुझे भी मेरे फ्रेंड ने आर्श ने दी। ठीक है। यस सर। एक ओके, चलो आगे, हटाओ इसको। यस सर। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें आप कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएंगे। अभी बोल दिया, लेट्स से शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कोई पर्टिकुलर फॉर्म दे देते हैं, ऐसा बोल दिया, शो दैट n स्क्वायर माइनस 1, एक नंबर है n स्क्वायर माइनस 1 निकालोगे, is divisible by 8, is divisible by 8, 8 से डिवाइड होगा पक्का। कौन? n स्क्वायर माइनस 1 8 से पक्का डिवाइड होगा अगर n इज पॉजिटिव, ऑड,
इंटीजर। अगर आपका n पॉजिटिव ऑड इंटीजर हुआ तो ये वैल्यू 8 से डिवाइड होगी, ये प्रूव कीजिए। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ऑड नंबर कैसे होते हैं, 2q या 2q प्लस 1? बताइए। 2q plus 1. 2q plus 1. शाबाश, क्योंकि दुनिया में दो ही नंबर होते हैं, इवन ऑड। इवन को 2q में बोला जाता है, ऑड को 2q प्लस 1 में बोला जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अगर तुमने यहाँ पे 2q प्लस 1 डाल दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ तो 8 कभी जिंदगी में नहीं आने वाला। आएगा क्या? इसका स्क्वायर कितना होता है? तो हम सर 4 डाल 4q स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 4q स्क्वायर कम हो रहा है। इसका मतलब है अगर दुनिया में कोई और भी ऑड नंबर होता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, लेट्स से n की वैल्यू ऑड होती, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या क्या आता? r की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होती। यस सर। तो बताइए, नंबर या तो 4q होता, या 4q प्लस 1 होता, या 4q प्लस 2 होता, या 4q प्लस 3 होता, लेकिन क्वेश्चन में ऑड बोला हुआ है तो 4q नहीं हो सकता था, 4q प्लस 3 नहीं हो सकता था। तो ऑड नंबर को लिखने का एक तरीका और क्या हो गया? 4q प्लस 1, 4q प्लस 3। कौन पढ़ रहा है? Yes sir. यस सर। कोई परेशानी? दिल पे पत्थर रख के हाँ नहीं बोलना है। नहीं सर। समझ में आ रहा है? यस। तो इस बार हम ऑड नंबर को लेंगे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो शुरुआत ऐसी की जाएगी, रफ वर्क में लिखा जाएगा। ये उसको दिखाने की जरूरत नहीं कि ये कहां से आ गया, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो लेट n बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, therefore n will be of the फॉर्म। किस फॉर्म का भैया? वो 4 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, या 4 से डिवाइड करने पे 3 आएगा। कितने केस बने बच्चों? कितने केस बन गए? 2। इन 2 केसेस के अंदर इसकी वैल्यू फाइंड करके देख लो, आ जाएगा आपका आंसर। केस 1, अगर n की वैल्यू 4q प्लस 1 है तो n स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा? n की जगह पे 4q प्लस 1 डाल दिया और एक अलग से -1 है। मैं n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको इतना? समझ में आ? Yes sir. तो a प्लस बी Yes. होल स्क्वायर के हिसाब से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक अलग से -1 लगा हुआ था, तो -1 से 1 कट हो गया, तो ये आ गया 16q स्क्वायर प्लस 8q। देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 इंटू समथिंग आ रहा है, एक कॉमन निकलता है Yes दोनों में से। sir. वो m Yes, है। sir. हाँ, इसका मतलब है n स्क्वायर माइनस 1 इज 8m लिख दो, hence it's multiple of 8, hence it's divisible by 8, हाँ sir. इसीलिए वो डिविजिबल बाय 8 होगा। पहला केस प्रूव हो गया। पर हाँ बेटा। सर इधर आपने -1 एक्स्ट्रा डाला है। ना ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था n स्क्वायर माइनस 1, देखो लिखा नहीं है वो ना। नहीं, वो 4q प्लस 1 होल स्क्वायर के बाद। हाँ मैंने कहा डाला, ये तो n की वैल्यू डाली है मैंने। यहाँ पे n की वैल्यू 4q प्लस 1 डाली है, n पूरा 4q प्लस 1 दिख रहा है। हाँ तो वो क्या हो Okay, जाएगा? okay, 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग से माइनस है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने हाँ नहीं हाँ डाला, हाँ हाँ। है ना। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा, कॉमन निकाला 8 तो आ जाएगा 2q स्क्वायर प्लस q। कोई परेशानी? और फिर m की वैल्यू लिखनी है। चलेगा। हाँ, m की वैल्यू आ जाएगी। m हमने लिखा हुआ है 2q स्क्वायर प्लस q, इसका मतलब है मल्टीपल ऑफ 8 आ गया, डिविजिबल बाय 8 हो गया। मालूम पड़ रहा है बच्चों? Yes sir. Yes. इस बार हमने 2q प्लस 1 क्यों नहीं लिया ऑड नंबर को? क्योंकि उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, हमें 8 लाना था और स्क्वायर तो 4 तक ही पहुंच पाता था। तो हमने और कोई स्टाइल ढूंढ लिया कि उस नंबर को किस तरीके से लिख सकते थे। सर हाँ बेटा। सर मतलब यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस 1 था, तो हमें पता था 2n कि स्क्वायर n माइनस 1 नहीं, n स्क्वायर हाँ माइनस n स्क्वायर माइनस 1, सॉरी, हाँ n स्क्वायर माइनस 1 था, तो हमें पता था कि स्क्वायर करना पड़ेगा तभी मतलब हमको आंसर मिलेगा। तो अगर करेक्ट। 2n n क्यूब माइनस 1 होता तो हमको क्यूब करना पड़ेगा उसके लिए। तो क्यूब करना पड़ता और 2 का क्यूब 8 पहुंचता, हाँ सर 8 तक पहुंच जाए। तो फिर जरूरत पड़ती नहीं हमें करने की।
मतलब सर मतलब देखना पड़ेगा कि वहां तक हाँ पहुंचने के लिए। करेक्ट, शाबाश, देखना पड़ेगा। तो किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं आता कि ऐसा क्यों कर दिया, किताब है तो शॉप देते कि ऐसा है, अरे भैया ऐसा क्यों है ये तो बताओ। ये तो एक स्टाइल लिखने का। सर एक मतलब 2 स्क्वायर खाली 4 तक ही पहुंच पाता है, उसलिए अपने 4 स्क्वायर 16 लिया तो 8 से डिविजिबल। सर किताब वाले हमको इंटेलिजेंट समझते हैं इसलिए। इंटेलिजेंट तुम हो ऐसा नहीं है, वो इतना सोचते हैं कि इतना तो आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे। एक्चुअली क्या होता है ना, किताब के अंदर हम एक एक चीज, एक एक लाइन पढ़ते नहीं है। एक एक लाइन पढ़ पढ़ के अगर हम जाए ना तो हमको समझ में आने लग जाएगा कि अभी तो ये अवॉइड कर सकते थे। हम क्या करते हैं, सीधे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 10 क्वेश्चन सॉल्व के आगे बढ़ गए। अगर हम एक एक लाइन ध्यान से पढ़े तो बुक में सब कुछ लिखा होता है। एनसीईआरटी की किताब यार मतलब स्कॉलर्स लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके छाप देता है। उसके अंदर भी बहुत छोटी छोटी चीजें मैन्युअली लिखी जाती है। अंडरस्टैंडिंग वाला बात है बस कि एक नंबर को लिखने के 1000 तरीके हो सकते हैं, इनफिनिट तरीके हो सकते हैं, हमें क्या मालूम कौन सा यूज करना है। तो ऑड नंबर को सिर्फ 2q+1 नहीं बोला जाता, ऑड नंबर को दो तौर तरीके से लिख सकते हैं, 4q+1 और 4q+3, और भी बना सकते हैं तरीके, और भी बना सकते हैं। 6 हाँ क्यूब अभी तो शाबाश सॉल्व किया शाबाश था। शाबाश, कि ऑड नंबर को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 भी लिख सकते हैं। हमने करा था प्रूफ, ध्यान करो क्वेश्चन नंबर 2, है ना, याद आ रहा है। Yes. यस तो ये हम पहले करके आ चुके हैं कि ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर, अरे भैया ऑड नंबर तो हमने सिखाया था 2q+1 होता है, अरे पर मुझे किसी और तरीके से चाहिए तो 6q के हिसाब से। सर मतलब जो नजदीक होता है और उससे हमको मिलता होगा तो उससे सॉल्व करने का। करेक्ट, क्योंकि अगर कहीं कहीं लिखा होता कि n² - 1 ऐसा कुछ और दे दिया होता कि भाई 6 से डिवाइड होता है, तो मैं 6 लाने की कोशिश करता ना, फिर मैं ये वाला फंडा यूज करता। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, मालूम पड़ रहा है बच्चों। यस और अभी ये आधा हुआ है, आधा बाकी है क्वेश्चन ना, केस 2 भी करना पड़ेगा। हाँ बोलो और बेटा। सर अगर ये ऐसा होता कि n² - 1 इज डिविजिबल बाय 6 होता, तो हम उसकी मतलब 4 की जगह पे 3 ले सकते थे, 3q+1, हाँ वो केसेस बनाते कि यहाँ तो नंबर क्या क्या बनेगा उसके हिसाब से करते हैं। क्योंकि 3q अरे 3² 9 होता था। हाँ तो हमें 6 लाना, तो फिर हम 6 ही लेते हैं, क्योंकि 6 के अंदर 2 और 3 दोनों आना चाहिए। सर अगर ये देखो इसमें सर डिजिट बढ़ रही है तो 16 आ रहा है 4 का स्क्वायर, तो फिर पर उसमें 8 आ जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, तो हम ऐसा इसलिए भी कर सकते हैं। 6 के लिए मुझे 2 और 3 दोनों चाहिए होता, तो सिर्फ 2 की पावर लेके या 4 की पावर लेके बात नहीं बनती, इसलिए मुझे 6 ही लेना पड़ता है अगर मुझे 6 से डिविजिबिलिटी प्रूव करनी पड़ती तो। समझ में आ रहा है। तो सर अगर यस n² - 1 अगर 9 दिया होता तो वी कैन ऐड 3 क्यूब इन दैट, हाँ फिर ले सकते थे, बिल्कुल सही, फिर 3 क्यूब ले सकते हैं ऐसा। बिल्कुल 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 27 बिल्कुल 3q+1, 3q+2, 3q, इनमें से फॉर्मेट लगा के ऑड नंबर लिख लेंगे और फिर करेंगे अपन। चलिए आगे चलते हैं, केस नंबर 2 पे बात करते हैं। केस नंबर 2 भी ब्रैकेट है इसके अंदर। केस नंबर 2 है कि अगर n की वैल्यू 4q+3 होती, 3 थी ना, 4q+1 4q+3 करेक्ट, तो देयरफॉर n² - 1 कितना होता, तो n की जगह पे 4q+3 डाल दिया, उसका स्क्वायर लगा दिया और अलग से -1, ये क्वेश्चन वाला ही -1 है, मैंने अलग से नहीं लिखा है, ठीक है ना बच्चों। तो सर 8 तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा तो उसको 8+1 लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या लिखना पड़ेगा, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि वो -1 कैंसिल होकर 8 ही बन जाएगा। नाउ a+b होल स्क्वायर, तो a² + 2ab, तो 4 3 12, 12 2 24, 24q + 9 -1, -1 कहां से आ गया, ये वाला -1, तो अपने आप क्या बन गया, अपने आप बन गया 16q², 24q + 8, सभी में से 8 कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, तो 2q² + 3q + 1, इसका मतलब है 8 का मल्टीपल, हेंस डिविजिबल बाय 8। समझ में आ रहा है बच्चों। यस और यहाँ पे हमने n किसको मान लिया, 2q² + 3q + सर m क्यों लिखा, अरे कोई बात नहीं k लिख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में तो दिया नहीं था कि m लो या क्या लो, तो कुछ भी डाल दो अपनी मर्जी से। खबर पड़े थे बच्चों। हाँ सर पढ़े थे। चौक्कस, चलो आगे बढ़िए, चलो चलो समझ में आ रहा है इतना आपको, कोई परेशानी नहीं किसी को भी। एक मिनट पीछे का नोट कर। आज मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था, शायद ध्रुविल ने क्वेश्चन पूछा था शायद, यस सर। है ना, अब समझ में आया बेटा।
हाँ सर समझ में आया। चलो अभी एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अभी आप ट्राई करना आप लोग मिलके। भाई इतने ही क्वेश्चन है आपके, आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको। इतनी वैरायटी हो गया है, इतनी वैरायटी में आपके काम हो जाएगा आराम से। सर मॉड्यूल के मॉड्यूल के अंदर भी इसी के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, मॉड्यूल में भी इसी के आसपास मिलेंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा, जितना सिखाया इसके कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। डन, चलूं आगे। यस यस सर। ओके, अभी आप लोग जरा प्रूव कर दीजिए एक सवाल। प्रूव दैट, ठीक है पीटी लिख दिया मैंने। प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n is divisible by 2 for every positive integer। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए n स्क्वायर माइनस n जो होगा वो पक्का डिवाइड होगा 2 से। कोई इवन ऑड बोला ही नहीं है, कोई भी नंबर के लिए बोल दिया, कोई भी नंबर के लिए बोल दिया n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। 2 तो 2 के लिए क्या लेना चाहिए, कौन से केस लेना चाहिए? सर 2 को सर टू टू को टू ही ले सकते टू हाँ सर, को टू टू को ही ले टू सकते ही हैं क्योंकि ले इवन है हाँ, तो वो तो क्या क्या लूं, 2q और 2q प्लस 1। 1 करेक्ट। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, therefore n could be of the फॉर्म। किस फॉर्म का होगा भैया, या तो वो 2q होगा, या तो वो 2q प्लस 1 होगा, या तो इवन होगा या ऑड होगा। चलिए शुरू कीजिए, केस 1 केस 2 देखिए, 2 का मल्टीपल पक्का आना चाहिए। सॉल्व कीजिए केस 1 केस 2, इतने में हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। n स्क्वायर माइनस n, सर इस साल में नेगेटिव इंटीजर्स आएगा कि नहीं आएगा? ना 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 नेगेटिव डिवीजन नहीं लेना, यूक्लिड डिवीजन लेना, पॉजिटिव डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है। वैल्यूज सर हो गया फर्स्ट के। करेक्ट, दिख रहा है बेटा, फर्स्ट के लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो n की वैल्यू 2q है तो 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q, बिकॉज जहां जहां पे n था वहां पे मैंने वैल्यू डाल दी इधर, तो 4q स्क्वायर माइनस 2q, 2 टाइम कॉमन निकाल लिया, यानी 2q स्क्वायर माइनस q, यानी कि 2m फॉर्म का आ गया, डिविजिबल बाय 2। हो गया प्रूव, हो गया प्रूव बेटा। सर सेकंड केस में भी n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 2q ही आ रहा है। शाबाश, ठीक है। अब n स्क्वायर माइनस n निकालेंगे तो आ जाएगा 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। स्क्वायर किया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर माइनस 2q माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कट हो गया, और आपको यहाँ पे मिल रहा है 4q स्क्वायर माइनस 2q, 2 कॉमन निकाल लीजिए, आपको मिलेगा 2q स्क्वायर माइनस q। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके बच्चों? सर प्लस नहीं आएगा क्या? प्लस 2q प्लस है। 2q आएगा, हाँ सर, प्लस प्लस 4q 2q माइनस होना 2q अच्छा हाँ, प्लस प्लस सर प्लस 2q आएगा, सॉरी बच्चों, हाँ ये प्लस आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब 2 का मल्टीपल हो गया, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, therefore n स्क्वायर माइनस n is
2m, ये भी 2 का मल्टीपल हो गया। इज इट ओके? यस यस सर। ठीक, कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा आराम से अब तो। यस सर। वेरी गुड। तो वापस चलते हैं एक्सरसाइज नंबर इसके ऊपर। इस क्वेश्चन जो थे ये वैरायटी पर सब कवर कर लिए। एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने जहां मुझ के, ये 3 बाद में करवाऊंगा जब HCF एल्जेब्रा के फंडे पढ़ेंगे। ये वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व कर ली, इसके ऊपर बेस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों आगे। यस सर। यस सर। ओके, देखिए अभी आगे आ रहे हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मतलब ये स्क्वायरिंग क्यूबिंग वाला प्रूव कर दिया, आप तो डेफिनेटली हम प्रूव कर सकते हैं। अभी सवाल ये है, शो दैट व्हाट वी हैव टू शो 1 and only 1, एक अकेला एक out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3, is divisible by 3, n is any पॉजिटिव इंटीजर। अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो जो 3 नंबर है ना, कौन कौन से, n, n+2 और n+4, इसमें से एक ही ऐसा नंबर होगा जो डिवाइड होता होगा 3 से। तीनों नहीं डिवाइड होंगे, एक ही होगा। ये हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि कोई नंबर है n, n+2, n+4, इन 3 में से एक ही नंबर होगा जो डिवाइड होता होगा 3 से। n कौन है? कोई भी यार, जो मन में आए ले लो, जो मन में आए ले लो, लेकिन n, n+2 और n+4 में से एक ही होगा। क्या कहने का मतलब है, समझते हैं। पहले कहने का मतलब समझते हैं, बाद में आते हैं नंबर के ऊपर। n, n+2 और n+4, सुनिएगा बहुत ध्यान से। चलिए अपनी मर्जी से कोई नंबर बोलिए n, अपनी मर्जी से। आवाज आ रही मेरी? 1 2 थोड़े बड़े बताओ। 3 ले लो। 27 चला। चलो 27। तो अगर n 27 तो बताइए n+2 कितना? 29 तो n+4 कितना? 30 तो बताइए इन 3 में से कितने नंबर डिवाइड होते हैं 3 से? 1 एग्जैक्टली एक होता है। कौन? n। चलो कुछ और ले लेते हैं। 18 यहाँ ले लेते हैं, लेट्स से 10 ले लिया, ये हो गया 12 और ये हो गया 14। बताइए इसमें कौन डिवाइड होता है? 12 n+2। कोई 11 ले लिया, 11 हो गया, तो ये आपका 13 हो गया, तो ये आपका 15 हो गया। अब ये होता है। मतलब अगर तुम दुनिया में कोई भी नंबर लेकर आ जाओ और उनके 3 नंबर लिखो, n, n+2 और n+4, तो उसमें से कोई एक ही नंबर होगा उन 3 नंबरों की, इन 3 नंबर के सेट में, जिसमें से एक ही नंबर डिवाइड होता होगा 3 से। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। अब सुनिएगा बहुत Yes. ध्यान से, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन का सारा क्रक्स यहीं पे खत्म कर दूंगा। एक ही स्टेप में तुरंत हम इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका लिखेंगे अलग तरीके से। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर n कोई नंबर है और अगर मैं इसके साथ यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाऊं, तो बताइए n की वैल्यू क्या आ सकती है? 3q plus 1, हाँ 3q plus 2। शाबाश। कोई परेशानी किसी को? सर n की वैल्यू 3 लेने की। n की वैल्यू कुछ भी नहीं ली, n तो n छोड़ दिया, लेकिन d की वैल्यू 3 ली मैंने, डिवाइड किया 3 से। अगर कोई नंबर n है, अगर मैं उसके साथ 3 का यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाऊं तो क्या बनेगा? 3q plus r बनेगा। यस। r की वैल्यू क्या क्या बन सकती है? 0, 1, 2 बन सकती है। हाँ। तो n क्या क्या आ सकता है? 3q plus 1। पहला केस 3q, पहला केस 3q, 3q plus दूसरा 1। क्या आ सकता है? 3q plus 1 और तीसरा केस क्या आ सकता है? 3q plus 2 plus 2 3q plus 2। तो n के ये 3 केस बन सकते हैं। हाँ। यस अब बताइए इन 3 केसेस के अंदर अगर मैं जजमेंट कर लूं, लेट्स से केस नंबर 1, अगर n 3q होता तो 3q अगला नंबर क्या होता?
3q plus 2 3q अगला क्या होता? 3q plus 4 3q plus 4 क्योंकि वो बोल रहा है n के अंदर 2 जोड़ो, n के अंदर 4 जोड़ो, तो बताइए इन 3 में से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से? 3q 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 ठीक है। अगर आपका केस 2 देखा जाए, केस 2 अगर n ही 3q+1 हो गया तो अगला नंबर क्या होगा? 3q plus 3 3q 3q plus 3 plus 3 अगला कौन सा होगा? 3q plus 3q 5 plus 3q Five. plus 5। तो क्या Five. मैंने लिख सकता हूँ 3 times of q plus 1? yes हो गया डिवाइड? समझ में आ रहा है बच्चों? yes और केस Yes, नंबर sir. 3 अगर आपका n 3q+2 होता तो n+2 क्या होता? 3q plus 4 और 3q plus 6 और आप 3n+4 क्या होता? 3q+6। 6 तो कह सकते हैं 3 times of q+2, यानी Yes. ये 3 का yes Yes, sir sir. हो गया यही तो प्रूव करना है, लेकिन ये मैंने आपको मेंटली दिखा दिया, अब हमको यहाँ पे मैथमेटिकली लिख के दिखाना पड़ेगा। सर तो एग्जाम में ये दिखा देगा तो चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वही दिक्कत है ना। तो क्या चलेगा वो लिखता हूँ। चलेगा ये कि लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b is equal to 3, then according to division lemma, according to Euclid division lemma, n is equal to 3q plus r की वैल्यू 0 से बड़ी, 3 से छोटी, therefore n की वैल्यू 3q plus 1 और 3q plus 2। Is it okay? Is it okay? yes अब क्या करेंगे? अब 3 केस के अंदर ये 3 वैल्यू निकालेंगे। इस बार स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना है, इस बार 3 वैल्यू निकालनी है। चलिए केस नंबर 1, केस नंबर 1 की अगर n 3q होता, therefore n का वैल्यू 3q, n plus 2 का वैल्यू 3q plus 2 और n plus 4 का वैल्यू 3q plus 4 लिख देंगे। हियर n is equal to 3q is only divisible by 3। चलिए शाबाश। केस नंबर 2, अगर n का वैल्यू 3q plus 1 होता तो फिर 3 नंबर लिख दीजिए। n का वैल्यू 3q plus 1, n plus 2 का वैल्यू 3q plus 3 बनता और n plus 4 का वैल्यू 3q plus 5 बनता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? yes तो हम क्या लिख देंगे? हियर n is equal to 3q plus 3 is only divisible by 3। Getting my point? Getting my point? yes आपकी मॉड्यूल का क्वेश्चन ही होगा बेटा, ये मॉड्यूल में मिलेगा आपको क्वेश्चन ही। और केस नंबर 3, केस नंबर 3, अगर n का वैल्यू 3q plus 2 हुआ तो n का वैल्यू 3q plus 2, n plus 2 का वैल्यू 3q plus 4 और n plus 4 का वैल्यू 3q plus 6, जिसका मतलब हो गया 3 times of q plus 2। लिख देंगे हियर only n plus 4 is divisible by 3। तो hence in every case only one number is divisible by 3। समझ में आया बच्चों आपको? yes Hence only one number in all 3 cases, hence only one number in all 3 cases is divisible by 3। ये तो करना था प्रूव कि एक ही नंबर डिवाइड होता होगा। मालूम पड़ रहा है बच्चों आपको ये? yes yes sir तो दैट्स इट। इस वैरायटी पे फिलहाल तो करते हैं फुल स्टॉप, इस वैरायटी पे फिलहाल करते हैं फुल स्टॉप। मालूम पड़ गया बच्चों आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रूविंग, यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ कैसे निकालते हैं? समझ में आया आपको इतना? yes आपके मॉड्यूल में आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा। आएगा आएगा आएगा, नहीं आएगा तो मुझे पूछिएगा। ठीक है? Sure. हाँ जी बेटा। सर दूसरी स्लाइड करो ना इसके बाद। सर Yes, मतलब इस क्वेश्चन में पहले हमने फॉर्म निकाल लिया कि 3 से डिविजिबल होने पे क्या क्या फॉर्म मिलेंगे और फिर बाद में चेक किया कि
हाँ डाल के। हमें प्रूव करना था 3 का मल्टीपल, इसलिए मैं 3 से डिवाइड किया। हाँ और 3 केस बन सकते थे अगर मैं कोई नंबर को डिवाइड करता हूँ 3 से, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, और इन 3 केसेस के अंदर मुझे इस बार स्क्वायरिंग नहीं बोलता है। हर बार तो क्या बोलता था, स्क्वायर प्रूव करो, क्यूब प्रूव करो। इस बार बोलता है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दो जोड़ के, n+2 n+4, इनमें से एक नंबर 3 से डिवाइड होता है। भाई इस बार तो बहुत आसान प्रूफ बोल दिया, तो कुछ भी नहीं करा, 3 केस लिखे, 3 नंबर लिख दिए, n+2 n+4, और इन तीनों में से एग्जैक्टली एक ही डिवाइड हो रहा है 3 से, प्रूव कर दिया। सर मतलब सर, वहाँ पे last स्क्वायर slide बोला पे। था, यहाँ पे सिर्फ ऐड करना है। हाँ, जो कंडीशन प्रूव करनी होगी वो लिख, न्यूक्लियर लगाने के बाद कंडीशन के हिसाब से जाना है। यस सर लास्ट स्लाइड करो ना। समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? मॉड्यूल का आई थिंक आपको वो मिल गया होगा ना, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी मिल गया होगा सर शायद। एक बार लास्ट वाला दिखा दो ना हाँ मैं सर। दिखा देता हूँ, पहले इतना कॉपी कर दो जो कर रहा है। ये सर डन। फेरी पटेल समझ में आ रहा है बेटा? कुछ बोलते नहीं आप? यस सर, समझ में है। पक्का? श्रीहरि, प्रियांश, देव, वीडियो ऑन करो अपना। रुद्री, कृष्णा, शौर्य, हीत, रिद्धि, सोनार, मानसी पटेल, एवरीवन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस जब टेस्ट होगा परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्वनि समझ में आ रहा है? देवर्षि, क्रिश, हाँ सर आ रहे। एवरीवन? यस सर। जगन्नाथ, बाल अच्छे हैं और मत बना। अरे सर, अरे सर, ऑनलाइन में क्या बाल बना रहा है यार? क्लास में आता समझ में आता, हाँ बाल बना रहा है, स्टाइल मार रहा है। कौन से स्कूल में जगन्नाथ? एलेम्बिक विद्यालय। थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों के स्कूल याद करने में, क्योंकि एक तो ऑनलाइन है, पर हो जाएंगे धीरे धीरे याद। सर वो लास्ट लाइन। दिवस आप घर में बैठे हो किसी के ऑफिस में बैठे हो? सर घर पे बैठे। सर वर्चुअल बैकग्राउंड। हाँ सर। अच्छा है, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं दिख रहा, मतलब डिस्टर्ब नहीं हो रहा है वर्चुअल बैकग्राउंड बिल्कुल भी। लास्ट स्लाइड तो ये था बेटा। सर इसके सर पहले केस 1 और केस 2 वाला। केस का ओके, प्रीवियस स्लाइड। सर आप हम बड़ौदा में रहता हूँ। सर आपका नंबर एक बार चैट बॉक्स में फिर से लिख दो ना, नहीं तो इधर ही लिख दो। 97 हाँ सर बोलो। 197121 हाँ 54 हाँ 758। ओके सर, थैंक यू। सर आपने स्टडी तो अपनी नॉर्थ में की होगी ना, पंजाब साइड उधर? मैंने इंदौर में करी है। मैंने अपनी स्टडी, अपना एजुकेशन पूरा इंदौर में किया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पंजाब से इंदौर आए थे, दादाजी आ गए थे, फिर हम इंदौर में, मेरा ब्रॉन एंड बॉटअप है, तो मेरे इंजीनियरिंग, मेरा स्कूलिंग पूरा इंदौर में हुआ। उसके बाद फिर मैं बाहर निकला, कोयम्बटूर में पढ़ाया, इंदौर में पढ़ाया, अहमदाबाद में पढ़ाया, बड़ौदा में। इन सब में से कहाँ पढ़ने का अच्छा लगा? गुजरात में मुझे बेटा बहुत टाइम हो गया। आई केम टू गुजरात इन 2008। बाकी जगह तो मैं कम ही पढ़ाया, मतलब कोयम्बटूर मतलब तमिलनाडु में मैं 3 महीने रुका था। वहाँ पे मैं एप्टीट्यूड के लिए पढ़ाता था। तो एप्टीट्यूड इज समथिंग लाइक जो आपकी एग्जाम्स होती हैं बड़ी बड़ी, लाइक आपने नाम सुना होगा, कैट का एग्जाम होता है आईआईएम में जाने के लिए, आईआईएम हाँ होता है सर। ना, यस उसके लिए मैं पढ़ाता था। उसके लिए पढ़ाया, बड़ौदा में भी मैंने उसके लिए काफी पढ़ाया, मतलब ना करते करते ही, मतलब मान के रखें
इतने सालों के अंदर कम से कम भी बोलूं तो 20,000 बच्चों को पढ़ाया होगा, और आपको लग रहा हो 20,000 तो सब फेंक रहे हैं, पर 20,000 सच्चे में पढ़ाया मैंने 20,000 बच्चों को इन इतने सालों के अंदर। बैंक पीओ के लिए, कॉलेजेस में, उसके बाद कैट के लिए, जीआरई के लिए, सैट के लिए। सर आपने कौन सी इंजीनियरिंग की है? मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सर तो आपका फिजिक्स भी अच्छा होगा। मेरा फिजिक्स फेवरेट था। जब हम छोटे थे कॉलेज में थे ना, तो हम सोचते थे कि हम कोचिंग क्लास खोलेंगे जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मेरा दोस्त मैथ्स पढ़ाएगा। हम लोग ऐसी प्लानिंग करते थे। तो आप इधर फिजिक्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते? बेटा मैं मैथ्स ही मेरा इंटरेस्ट बना, फिर इससे मैथ्स पढ़ाने लग गया। मैं फिजिक्स मैं अभी नहीं पढ़ाता, मतलब मैं पढ़ाया ही नहीं फिजिक्स, तो मैथ्स ही पढ़ाया मैंने इतने सालों से। ठीक है बच्चों, कॉपी किया आपने? हाँ Yes, सर, sir. होगा Yes, sir. Yes. लेफ्ट ऑन। ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी अपन ने जो प्रीवियस क्लास में सीखा था वो एचसीएफ निकालना सीखा था, राइट? Yes. मैंने आपको आपकी मॉड्यूल्स के अंदर ना आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चंस होंगे, वो एक बार आप ट्राई कर लेना। मॉड्यूल को मिल गया ना आपको सॉफ्ट कॉपी? तो Yes. सर मिल गया। हाँ, Sir. तो उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्योंकि किसी किसी स्कूल में पता है एक्चुअली क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम में नॉर्मली नहीं पूछते हैं। इफ एनीबॉडी फ्रॉम जीएससी भी तो पक्का ही नहीं पूछा जाता है। सीबीएसई में कई बार क्या होता है, एक आध दो क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक्सप्रेस इन लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में, या तो फिर एमसीक्यू में आ जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वो मैं सिखा दूंगा आपको लीनियर कॉम्बिनेशन नेक्स्ट टाइम, कि हाउ टू एक्सप्रेस कोई 2 नंबर का एचसीएफ। अगर एग्जांपल लिखता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, लेट्स से 2 नंबर है, एक 70 एक 42, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है 14। तो 14 को मैं 70x + 42y के फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा, x क्या होगा, y क्या होगा, उसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, 2-3 एग्जांपल देखेंगे, बिकॉज इसके ऊपर बहुत फोकस नहीं रहेगा। और फिर देन विल मूव ऑन टू द सेकंड थ्योरम। पहली थ्योरम क्या थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सेकंड थ्योरम क्या आएगी आपकी, फंडामेंटल थ्योरम। और विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो समझाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है बच्चों? Yes. Okay, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है आज की क्लास में? No, No.